के साथ है। इस्लामी रियासत है, वो खिलाफत है, खिलाफत ही आएगी तो जो है इसका हल निकल सकता है, वरना ये सारे हुक्मरान तो अमेरिका के जो है पपेट हैं। ये पहले कराची में जिस लाखों का इस्तेमाल आपके सामने मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। इंटेलेक्चुअल स्टेशन में आज हाजिर हैं हफाज काशिफ। आज का जो हमारे इधर आने का मकसद है वो जमात इस्लामी के फ़लस्तीन मार्च में आए हैं। इस वक्त जो हम मौजूद हैं शारे फैसल में मौजूद हैं, जो कि कारसाज से होता हुआ सीधा सदर की तरफ जा रहा है, रीजेंट प्लाजा की तरफ। ये पीछे स्टेज सजा हुआ है, कारकुनों का आने का सिलसिला जारी है। तो हमारे आने का मकसद ये है कि हम फ़लस्तीन के मसले के हवाले से इनसे सवालात करें और इनसे जानें कि इधर माजी में भी उन्होंने ऐसी रैलियाँ निकाली हैं और अब फिर रैली निकालने जा रहे हैं। इससे क्या आपने एडवांटेज हासिल किए, क्या इसके फ़ायदे आपको मिले हैं। तो आइए हम चलते जानते हैं, लोगों से पूछते हैं कि आज रैली निकालने का मकसद क्या है और इसमें कितनी कामयाबी हासिल हो माजी में कर चुके हैं या अगर करेंगे तो हाल में किस तरह करेंगे। चलिए सवाल लोगों से पूछते हैं कि किस लिए आए और क्या फूड एक्सपेक्ट करें। हमारे साथ एक भाई मौजूद है, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सवाल ये जो हमारा इस्लामी इवेंट कर रही है, तो इस इवेंट से क्या फूड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से कश्मीर हमारे जो भाई फ़लस्तीन में हैं, जो जुल्म का शिकार हो रहे हैं, तो हमारे हाथ में से यही अल्लाह से दुआ कर सकते हैं और यहाँ यकजहती का मुजाहरा करके उन्हें हम यकीन दिला रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं, पूरी उम्मत मुस्लिमा आपके साथ है। और हमारी बेहिस हुक्मरान जो हैं वो इसमें कोई साथ नहीं दे पा रहे, सिर्फ ट्वीट कर देते हैं या ज़बानी कलामी बातें कर रहे हैं, कोई मदद नहीं की अब तक उन बेचारों की। वो अल्लाह के उम्मीद पर, अल्लाह के आसरे पर इस जहाद को जिंदा रखे हुए हैं। और सवाल इधर आपने कहा कि आप आए हुए हमदर्दी के लिए और आप कहते हैं कि जिहाद किया जाए, तो आप क्या समझते हैं। बात हो रही है यहाँ पे यूएनओ के पास जाने की, तो आप लोगों का बिलीव का यूएनओ के ऊपर है या सलाउद्दीन अय्यूबी के एक्शन के ऊपर। नहीं देखिए, सारे चैनल खुले हुए हैं, सारे ऑप्शन खुले हुए हैं हमारे पास। हमने ये भी करना है, पहला ऑप्शन तो है अल्लाह से मदद की दरख्वास्त, अल्लाह के बारगाह में इबादत के लिए और दुआ करें अल्लाह से। दूसरा हम यूएनओ से चाहते हैं, जब बहुत दुनिया के हर मुल्क में कूद पड़ता है जहाँ किसी और पे ज़रा सी बात होती है, मुसलमान सैकड़ों की तादाद में मर रहे हैं, यूएनओ खामोश है, तमाम यूरोपियन, तमाम दुनिया के लोग खामोश है, कोई नहीं बात कर रहा। तो हम चाहते हैं कि वो ऑप्शन भी रखें और जिहाद जो कर रहे हैं उनकी हम नुसरत और मदद की कितनी कर सकते हैं करेंगे। हमारी दुआएं उनके साथ हैं इंशाअल्लाह। थैंक यू। एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे हम बात करते हैं। जी बिल्कुल, जिहाद होगा और जिहाद फी सबीलिल्लाह ही उम्मत मुस्लिमा की इज़्ज़त का रास्ता है। अगर उम्मत मुस्लिमा को उठना है, खड़ा होना है, तो जिहाद के रास्ते को उठाना होगा, जिसका वाज़ेह सबूत हमास और इसराइल की जो डील है, जो सीज़ फायर है, वो इसका वाज़ेह सबूत है। वरना इसराइल इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद, इतने फाइटर्स होने के बावजूद, इतने हथियार होने के बावजूद हमास जैसी छोटी सी तंजीम से सीज़ फायर क्यों करता। वो इसीलिए किया कि हमास ने जिहाद का रास्ता अपनाया और जिहाद की इज्जत का रास्ता। वालेकुम सलाम। तो यहाँ सवाल ये है कि आप यहाँ पे किस लिए आए और दूसरा कि आप इस रैली से क्या फ्रूट एक्सपेक्ट करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे कि आपको पता है कि यहूदी जिस तरीके से बर्बरियत और ये जो गोलाबारी मस्जिद अक्सा के ऊपर और फ़लस्तीन के निहत्थे लोगों के ऊपर जो बरसा रहे हैं, और हम आज जो यहाँ पर आए हुए और हम ये फ़लस्तीन के लोगों को तसल्ली देने के लिए, उनको बावर कराने के लिए यहाँ पर मौजूद है कि आप लोग अकेले नहीं हैं, पूरी उम्मा आप लोगों के साथ है। सवाल इस पे ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि इसके यहाँ पाकिस्तान पे हमला होता तो तब भी आपके यूएनओ के पास जाते या वहाँ पे फौज भेजते। अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला होता या पाकिस्तान के ऊपर हमले की सोच अगर कहीं भी होती तो इंशाअल्लाह ना हम यूएनओ के ऊपर हमारी कोई तवक्का है, ना हम नेटो फौज से कोई मदद तलबगार हैं। अल्लाह ने मुसलमानों के एक ऐसी कुव्वत दी है, अल्लाह के ऊपर हमारी तवक्कल होती है, अल्लाह की मदद की तलबगार हम लोग हैं। हम डायरेक्ट उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम किसी यूएनओ के ऊपर नहीं जाएंगे, हम किसी नेटो के पास नहीं जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं फ्री पैलेस्टाइन रैली के अंदर, इसमें हमारे साथ जमात इस्लामी के सपोर्टर मौजूद हैं। आइए हम इनसे सवाल करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज जमात इस्लामी का रैली निकालने का मकसद क्या है। आज रैली निकालने का मकसद ये है कि लोगों के अंदर हम अवेयरनेस पैदा करें। लोग, हमारे जो हुक्मरान हैं उन्होंने देखा कि जैसे हमारे पास कितने जो है मिसाइल हैं, सब हैं हमने, लेकिन उन सबको अभी तक जो है परेड के लिए रखा हुआ है। हमें असल में हमारा जो मकसद है वो हमें अपनी आर्मी पर जो है एक दबाव डालना है कि आपके पास इतना सब कुछ है, जब तो आप जाके फ़लस्तीन के ऊपर जो है आज़ाद कराएँ, इसराइल के ऊपर, क्योंकि अभी मुसलमानों के लिए इतना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है अमेरिका के दबाव के अंदर आके जो है आज तक जो है हम लोग मुसलमान पस्ती का शिकार हैं। आपको नहीं लगता कि यूएन और IMF के होते हुए आप इस चीज़ को अमन को एहतजाज करके बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करा सकते हैं।
जी बिल्कुल करा सकते हैं, लेकिन आप ये भी तो देखें UN IMF के ऊपर है कौन, असल जो चला रहा है जिसको वो अमेरिका है। तो इस तरह मुसलमान जो है वो हमेशा से पत्नी करती हुए शिकार। जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान की UN का मेंबर है, पाकिस्तान UN को एक्सेप्ट करता है, तो फाइनल की क्या वजह UN हमारी तरफ तवज्जो नहीं हो रहा, मुतवज्जा पूरी उम्मत मुस्लिमा में। बर्मा में भी जुल्म हुआ, फ़लस्तीन में भी हुआ, कश्मीर में भी हुआ, मुसलमान का ड्रॉबैक इससे आप इससे उरूज कैसे हासिल किया जा सकता है? देखिए मुसलमान जो है उरूज इस वजह से हासिल नहीं कर रहे। अभी भी आपने देखा शाह महमूद कुरैशी साहब जो है UN में गए, उन्होंने CNN पे इंटरव्यू दिया, उन्होंने फ़लस्तीन की पूरी बात की, उन्होंने बताया फ़लस्तीन जुल्म का। लेकिन उन्होंने जब उनसे पूछा गया उन्होंने पूछा कि आपने कश्मीर के ऊपर क्या आवाज़ उठाई, आपने देखा चाइना के अंदर मुसलमान जो है मजलूम हैं, उनके ऊपर बर्मा के ऊपर उनके ऊपर आप अवेयर उठा नहीं सकते। असल में हमारे जो हुक्मरान है ना वो खुद अमेरिका के जो है दबाव में हैं और उनके पपेट हैं एक तरह से। जैसा कि अभी जंगबंदी का ऐलान हो गया है वहाँ पे कि जंगबंदी कर दी गई है, क्या समझते हैं ये कामयाबी है या अभी ड्रॉबैक है? क्योंकि ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हमें अपने इलाके वापस तो नहीं मिल सके। नहीं, हमें इसके लिए बस एक ही हल है, आप जो है जिहाद का ऐलान करें और जो इसका एक मेन जो हल है ना वो आप खिलाफत इस्लाम का जो इस्लामी रियासत है वो खिलाफत है, खिलाफत ही आएगी तो जो है इसका हल निकल सकता है। वरना ये सारे हुक्मरान तो अमेरिका के जो है पपेट हैं, ये कभी कुछ नहीं कर सकते। तो मतलब आप ये डेमोक्रेसी और खिलाफत दो अलग चीज़ें? जी दो अलग अलग चीज़ें। खिलाफत के अंदर एक खलीफा होता है जो पूरे जो है मुस्लिम उम्मा को कंट्रोल करता है। तो ऐसा जमात इस्लामी इस डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करती है या नहीं करती? जमात इस्लामी इस डेमोक्रेसी के अंदर आकर जो है खिलाफत को ऊपर लेके आएगी। अस्सलाम वालेकुम। देखिए जब रैली निकालने का मकसद क्या जमात इस्लामी का? जमात इस्लामी का रैली निकालने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है उम्मत मुस्लिमा में यकजहती जो है उसका इजहार किया जाए। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये रैली निकालने से फ़लस्तीन में मसला हल होगा? और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि उम्मत मुस्लिमा के यकजान होने के साथ साथ फ़लस्तीन मुसलमान भाइयों के साथ इजहार करने के साथ साथ उनकी क़ुव्वत को बढ़ा के दिखाना है। जमात इस्लामी का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले कराची ने इस लाखों का इज्तिमा आपके सामने मौजूद है जो सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीन, कश्मीर, बर्मा जहाँ जहाँ भी जुल्म हो रहा है इस टाइम, चाहे वो इसराइल कर रहा है, अमेरिका कर रहा है या कोई भी कंट्री जो मुसलमानों पे इस टाइम जुल्म कर रही है, उनसे इजहार यकजहती के लिए। और ये अल्हम्दुलिल्लाह अहले कराची आगे होता है कि ये अपना मकसद मुसलमानों के इत्तेहाद को जाहिर कर सके। जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान UN का मेंबर है और कर्जों में काफ़ी डूबा है IMF की तरफ से, तो क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान इस पर आवाज़ नहीं उठा पाएगा, एक कदम उठा पाएगा IMF के होते हुए और UN के होते हुए? देखिए इसमें हमारे असल मकसद ये है कि हुक्मरान कितने सेंसियर हैं। असल में मकसद सिर्फ और सिर्फ हुक्मरान के सेंसियर होने का, चाहे UN को कर्जदार हो या कुछ भी हो, लेकिन अगर आपका जज्बा ईमानी होगा, हमारे हुक्मरानों का जज्बा ईमानी होगा, इंशाल्लाह वो UNO क्या कोई भी प्लेटफार्म हो उसको हट के मुसलमानों की हिमायत करेंगे, चाहे वो फ़लस्तीन हो या कश्मीर हो या बर्मा हो। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये है कि जैसे मीडिया पे टू नेशन थ्योरी पर बात चली है, जैसे पाकिस्तान इंडिया का हुआ था, टू नेशन थ्योरी पर बातचीत की गई थी, वहाँ पे भी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि वहाँ भी टू नेशन थ्योरी का मसला है। तो आप ये नहीं समझते कि टू नेशन थ्योरी के होते हुए हम आधा इलाका अपना फ़लस्तीन का इसराइल को दे रहे हैं, उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं? आपको नहीं लगता ये? देखिए फ़लस्तीन तो शुरू से एक आज़ाद मुल्क है, लेकिन इसराइल तो हम उसको मानते ही नहीं हैं, क्योंकि इसराइल कोई कंट्री नहीं है। ये इसराइल कोई कंट्री नहीं है, ये यहूदी लाबी को ला के फ़लस्तीन में बिठाया गया है। तो इसराइल को किस बेस पे हम लोग माने? तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम उम्मत मुस्लिमा का एक ही नारा है कि फ्री फ़लस्तीन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ भाई मौजूद थे जिन्होंने काफ़ी अच्छे पॉइंट डिस्कस किए और काफ़ी अच्छी जमात इस्लामी का मौक़िफ़ बयान किया।